नमस्कार, EMSTV.in में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में खुलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का रीजनल सेंटर। उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और वेंडर डेवलपमेंट कार्यशाला को किया संबोधित। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों को किया संबोधित। और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा की अध्यक्षता में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि शीघ्र ही मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का रीजनल सेंटर खोला जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। उद्योग मंत्री सिंधिया प्रशासन अकेडमी में बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और वेंडर डेवलपमेंट पर कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा के अनुसार निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसी के मद्देनजर बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ज्ञान स्थायी पूंजी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये बात मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में कही। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्पर्धा का जमाना है, लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती भी करें। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में पढ़ें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके लिए रोल मॉडल हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्राचार्य स्वयं अच्छा कार्य करने के साथ ही अधीनस्थों से भी करवाएं। मंत्री उमाशंकर गुप्ता शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्यों के प्रशिक्षण में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कॉलेज में सीखने की मानसिकता से आते हैं। विद्यार्थी केवल क्लासरूम में ही नहीं, शिक्षकों के आचरण और व्यवहार से भी सीखता है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी क्षमता और योग्यता से कार्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और सहभागिता करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के 60 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने किया। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में पहली विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री अंतर सिंह आर्य ने सदस्यों को अगले साल इस वर्ग के बच्चों के लिए 10 नए छात्रावास खोलने, सभी कलेक्टरों को नया सर्वे करवाने और बजट राशि के 100% उपयोग को सुनिश्चित करने संबंधी जारी निर्देशों की जानकारी दी। वहीं इस बैठक में विधायक कालू सिंह ठाकुर और अपर मुख्य सचिव राकेश अग्रवाल उपस्थित थे। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, जहां मुख्य सचिव ने कहा कि शासन और कर्मचारी वर्ग के मध्य निरंतर संवाद होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS टीवी की बाकी खबरें आप EMS टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।